हेलो गाइस, मेरा नाम है बद्री सोनी और आज मैं आपसे बात करूंगा WPI और CPI के बारे में। WPI और CPI क्या होता है, इनका यूज़ कहाँ किया जाता है, ये सरकार द्वारा क्यों बनाए गए हैं, ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो के माध्यम से मैं डिस्कस करने वाला हूँ। गाइस, WPI का फुल फॉर्म होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स और CPI का फुल फॉर्म होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये इन्फ्लेशन, इंडिया में हो रही महंगाई बढ़ रही है, महंगाई घट रही है या इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, इसको मेजरमेंट करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है WPI और CPI को। इन्फ्लेशन क्या है, अब मैं ये बताता हूँ आपको। इन्फ्लेशन सिंपल सी बात है, जब भी गुड्स और सर्विसेज का रेट इंक्रीज होता है उसे ही हम इन्फ्लेशन कहते हैं, और अगर गुड्स एंड सर्विसेज का रेट डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाए उसे हम डिफ्लेशन कहते हैं। तो इस तरीके से इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन होता है। एक्चुअली में डिफ्लेशन कोई नहीं चाहता है, ना मैं चाहता हूँ, ना आप चाहते हो, ना सरकार चाहती है, ना देशवासी चाहते हैं। कोई नहीं चाहता है कि डिफ्लेशन हो, सब लोग यही चाहते हैं कि इन्फ्लेशन हो। बट अगर इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की बात करें, एक अच्छे इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की बात करें तो 2% और 4% अच्छा होता है। ये इंडिया या फिर सबके लिए बहुत अच्छा होता है। इससे क्या होता है, ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट होंगे। जितने भी भारत में इन्वेस्टमेंट करने वाले इन्वेस्टर हैं, वो चाहे फाइनेंस सेक्टर में या फिर रियल एस्टेट में देख लो, किसी भी सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है उससे इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे और भारत में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। और अगर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा जिसकी वजह से हमारे इंडिया की ग्रोथ होगी कंपैरिजन टू अदर कंट्री की। तो इस तरीके से इन्फ्लेशन को डिफाइन किया है। अब बात करते हैं WPI और CPI का। तो WPI और CPI का प्रयोग भारत में हो रहे प्राइस मूवमेंट के लिए किया जाता है। सरकार द्वारा जारी आंकड़ों से अभी पता चला है कि WPI बढ़कर 15.08 हो गया है और CPI बढ़कर 6.448 हो गया है, जो कि अच्छा नहीं है। ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इतना नहीं बढ़ना चाहिए उसको। जब कोई थोक विक्रेता फुटकर विक्रेता को सामान बेचता है तो उस मेजर को ये WPI और CPI मापते हैं। अब अगर इसकी रेगुलेटरी की बात करूं तो इसका रेगुलेटर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, जो इसको रेगुलेट करता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कोई मिस्टेक की जा रही है या फिर कोई दलाली ले रहा है या कोई इलीगल काम किए जा रहे हैं WPI CPI के तहत, या फिर जो अधिकारी इसमें काम कर रहे हैं वो कोई गलत तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि रेगुलेटर होना बहुत ज़रूरी है। हर सेक्टर में कोई ना कोई रेगुलेटर है। जैसे स्टॉक मार्केट की बात करूं तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक रेगुलेटर है जो सब पे कमांड करके रखता है। जैसे एडवाइजरी कंपनी या ब्रोकर फर्म चल रही हैं, कोई IPO आ रहा है, तो इन सब का रेगुलेटर सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। इसी प्रकार WPI और CPI का रेगुलेटर कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है। आगे बढ़ने से पहले आप अगर न्यू हो, मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक कर देना, ताकि आने वाले 2 डेज़ में, यानी एवरी 2 डेज़ में एक नया वीडियो बनाता हूँ रिलेटेड टू फाइनेंस सेक्टर का। मान लीजिए जब कोई दुकानदार के पास हम कोई सामान खरीदने के लिए जाते हैं, फॉर एग्जांपल मैं किसी दुकानदार के पास चावल लेने के लिए गया और चावल उसने मुझे 20 रुपये पर केजी दिया, और वही चावल आफ्टर 1 मंथ यानी 1 महीने बाद में खरीदने के लिए गया तो वो चावल मुझे 25 रुपये किलो मिल रहा है। ये क्या है? इससे हमें लगता है कि हम 25 रुपये दे के आए, मतलब महंगाई बढ़ गई है या रेट बढ़ गया है। ऐसा कुछ नहीं है, आपके रुपए की वैल्यू डाउन हो गई है। जो चीज़ आपको पहले 20 रुपये में मिलती थी वही चीज़ आपको 25 रुपये में मिल रही है। महंगाई नहीं बढ़ी है, आपके रुपए की, इंडियन करेंसी, इंडियन रुपए की वैल्यू कम हो गई है। तो इस तरीके से हम मेज़रमेंट करते हैं WPI और CPI के थ्रू जो भी रेट इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होते हैं। WPI का फुल फॉर्म होलसेल प्राइस इंडेक्स है। नाम से ही पता चलता है कि ये होलसेल में आने वाले सारे प्रोडक्टों के लिए बनाया गया है। जैसे दाल हो गया, चावल हो गया, सब्जी हो गया, हर वो चीज़ जो थोक में आती है या होलसेल में आती है उसे WPI के अंदर डाला जाता है। जैसे सारी कमोडिटी को उठा लो, कमोडिटी के बाद अगर मैं बात करूं प्याज, ओनियन जिस टाइप की हो गए, तो ये सारे WPI के अंदर आते हैं। अब अगर CPI की बात करूं तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से नाम से पता चलता है कि ये वस्तुओं के सेवाओं के लिए बनाया गया है। वस्तुओं की सेवाओं की अगर मैं बात करूं तो आम जनता या खुदरा खरीदार द्वारा वस्तुओं के रेट में जो इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट होता है उसको पता लगाने के लिए हम CPI का यूज़ करते हैं। CPI 2011 में
चेंज किया गया था। इससे पहले अगर मैं बात करूं तो कृषि मजदूर, ग्रामीण मजदूर या फिर शहरी और कर्मचारी इनमें शामिल किए गए थे, लेकिन 2011 में सरकार ने इसको चेंज कर दिया गया है। अब जो चेंज किया है मैं आपको तीनों को बताता हूं। पहले शहरी प्लस ग्रामीण हो गया है, सीपीआई प्लस भोजन हो गया है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो चिकित्सा प्लस शिक्षा हो गई है, और इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक को भी कर दिया गया है। तो ये सारी चीज़ों को मेजरमेंट करने के लिए सीपीआई का यूज़ किया जाता है। सीपीआई डब्ल्यूपीआई दोनों सेम ही हैं, फ़र्क इतना है कि होलसेल के लिए यूज़ किया जाता है, वो कंज्यूमर के लिए यूज़ किया जाता है। डब्ल्यूपीआई से फर्म बनती है, फर्म से होलसेल के पास जाता है, होलसेल उसको रिटेल के पास भेजता है, और रिटेल से सीधा हम और आप कंज्यूमर के पास चला जाता है। थैंक यू गाइस, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना। मैं सेकंड टाइम आपको बोलता हूँ, आपको एवरी 2 डेज़ एक फाइनेंस से रिलेटेड नया वीडियो मिलेगा।